मंडप दिया। ये हमारे लिए जानते हो हाँ वादा क्यों आगे हमको का मैं यहाँ पर हमारे हम बीच में पधारे हैं हमको गौतम जी पूर्व केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर से यहाँ पे पधारे हैं। मैं उनका ये सहप्रभारी हैं कांग्रेस कमेटी के मैं देवेंद्र सिंह रावत जी से कहूँगा कि वे श्री अंकुर गौतम जी का माल्यार्पण करने का कष्ट करें। श्री देवेंद्र सिंह रावत जी का कारण हुआ जब लोग कर चलो पारस्परिक ईर्षा से गो भारत न तो जिंदगी का बच्चा महाभारत न तो वो सब शौर्य से साफ हो गया। हाँ हाँ इसी सम्राट में सर्वस्व द्वारा हो गया। हाँ हाँ इसी सम्राट में सर्वस्व द्वारा हो गया। नगर सत्कार सहित मानता प्रेम पूर्वक मानवों की मान्यता मानता एक पार्टी उन्होंने प्रतिज्ञा की है आज कोई न कोई भी पांडव पक्ष अवश्य मारा जाएगा। आज अर्जुन दक्षिण की दृष्टि के साथ विराट प्रदेश में गए हुए हैं जो कि वर्तमान और अनुपस्थिति में कोई भी पांडव भाई पांडवों में कोई भी शत्रुओं का वेदन नहीं कर पाता है। आज धर्मराज संकट में है कि गुरु द्वारा द्वारा जो शत्रुओं का निर्माण किया गया है आज हार होगी है। यही मेरी चिंता का कारण है। पिताजी आप मेरे रहते हुए चिंता क्यों करते हो? माँ के गर्भ में था तब एक बार पिताजी ने
माता जी को चक्रव्यूह भेजने की तलाश आई और मैं अभिमन्यु प्रथम द्वार से लेकर सप्तम द्वार तक चक्रव्यूह भेजना जानता हूँ। सातवें द्वार का वर्णन करते समय माता जी को नींद आ गई थी, जिसके कारण पिताजी ने सातवें द्वार का वर्णन करना बंद कर दिया था। बेटा अभिमन्यु, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
ये कॉलेज आगे बढ़ता जा रहा है। आपने कैसी प्रतिज्ञा की है? आप चिंता मत करें, हमारे पास बहुत संकट आ रही अभी जिंदा है। अब गुरु बाबा लागने और इस प्रकार से थोड़ा लीला रोक दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच हमारे दानी महाशयों के बहुत बड़ी लिस्ट है और मैं थोड़ा
अरे छोकरे तू इस घुमती आग में क्यों आया? अरे छोकरे तू इस घुमती आग में क्यों आया? किस बतौर हृदय लेते बलिदान के लिए पड़ाया? भगवत प्रेमियों, सज्जनों, यहाँ पे हमारे आदर्श श्री महेंद्र रावत जी उनके अनुरोध श्री सुपोषी रावत जी द्वारा गीता भेंट की जा रही है। आपके बड़ी माता पिता जी बोले हमारे लिए यहाँ पे चलता हुआ और ये धीरे धीरे सुभद्रा आप नौकरियों में आगे बढ़ रहे हैं और
कुछ अनहोनी लग रही है। हे प्रभु, हे केशव, मुझे आज अपनी धंधड़ होने पे बड़ा गर्व होता था, लेकिन इतनी अनहोनी होने से मुझे अपनी पे लज्जा आ रही है। केशव, ये शीघ्र रथ को पांडव दल की ओर ले चलो, पांडव दल की ओर ले चलो। एक बार तुम धैर्य धरो, चलो अब शिविर की ओर चलते हैं। चलिए केशव, रथ को पांडव दल की ओर ले चलो। भाई युधिष्ठिर को आपके छोटे भाई अर्जुन का परिणाम स्वीकार है। हे भाई युधिष्ठिर, बड़े भाई, मंझले भाई, यहाँ ये इतना मातम कैसा है? जहाँ देख रहा हूँ सबके आंखों में आंसू नजर आते हैं, मुझे भी आंसू नजर आते हैं। ऐसा क्या है इस पांडव दल में? मेरा पुत्र अभिमन्यु नहीं दिखाई दे रहा। मेरा पुत्र अभिमन्यु कहाँ गया? मुझे बताओ शीघ्र, ऐसा क्या हुआ है इस कुरुक्षेत्र में? ऐसा क्या हुआ है इस कुरुक्षेत्र में? क्योंकि सारी जगह मातम ही मातम नजर आ रहा है। केशव, तुम ही बताओ मुझे, ऐसा क्या होगा? शीघ्र बताओ, वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसे मातम को ये अर्जुन नहीं देख सकता। ऐसा कैसा मातम है ये? मुझे नहीं तेज होता, मुझे सूचना दो, ऐसा क्या हो गया? हे वत्रे अस्त्रनाभः, हे वत्रे अस्त्रनाभः, यह धर्म युद्ध है महान, यह धर्म युद्ध है महान। अधर्म का घोर अदम मिटेगा, अब यही है विधान। हे केशव,